नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है, तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत सारे जो कॉलर्स हैं, मैं कॉल किया है उन्होंने और हमारे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने ये कहा है कि सर, जो गौरव मल्होत्रा है, वो हमें बहुत परेशान कर रहा है। हालाँकि हमसे गलती हो गई, लेकिन उस गलती का परिणाम जो है, हमें बहुत भारी पड़ रहा है। अब जो है जो गौरव मल्होत्रा यानी कि सीबीआई क्राइम ब्रांच ऑफिसर अपने आप को बताता है, वो जो है हमें कॉल कर रहा है और हमें ये बोल रहा है कि जल्दी करो, वरना आपके घर में पुलिस टीम आ रही है और मैं आपको गिरफ्तार कर लूँगा। तो क्या ये जो ब्लैकमेलर है, क्या वो आपको गिरफ्तार कर सकता है? किस तरीके से आप इस व्यक्ति से बच सकते हैं? बहुत सारे सवाल आपके हैं। आज मैं आपको उन्हीं सवालों के जवाब दूँगा और अगर आप नए हैं, तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें दूसरे लोगों तक, ताकि और भी व्यक्ति जो है इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। मैंने अब तक बहुत सारी वीडियोज़ इसके बारे में बना चुका हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे अभी भी ऐसा महसूस होता है कि आपको कहीं न कहीं वो चीज़ की जो जानकारी है, वो नहीं हो पाती है, जिस वजह से आप गलती कर देते हैं। इस धंधे में, यानी कि ये जो स्कैम है, इस स्कैम में बहुत सारे लोग, चाहे वो कितने भी एजुकेटेड हों, कितने भी अच्छे हों, समझदार हों, कहीं न कहीं वो गलती कर ही देते हैं, जिसकी वजह से उनको कहीं न कहीं बाद में पछताना पड़ जाता है। अब देखिए, ऐसा ही एक वाक़या हमारे सामने आया कि कल एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमें फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि सर, मैं एक इंजीनियर स्टूडेंट हूँ। हालाँकि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन मैंने दोस्तों के द्वारा सुना था कि ऐसी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस ऐसी मेरे साथ ही घटना घटित हो जाएगी। अभी उनके पास मतलब कुछ दिन पहले से लगातार उनकी फ़ेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और फ्रेंड रिक्वेस्ट में उनकी दोस्ती, जो लड़की है, महिला है, उससे इस कदर हो गई कि काफ़ी दिन उन्होंने एक-दूसरे के साथ व्यतीत किए, मतलब ऑन सोशल मीडिया। और उस जगह पर उन्होंने बातें करते-करते इतना हो गया कि वो एक-दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानने शुरू कर दिया उन्होंने। और उसके बाद जो है, एक दिन ऐसा आया कि लड़की ने जो है, उसका लड़के का नंबर, व्हाट्सएप नंबर माँगा और नंबर माँगने के बाद जो है, उसने वीडियो कॉल किया। जैसे ही नंबर माँगा, वैसे ही थोड़ी देर बाद जो है, उनके पास वीडियो कॉल आया और वीडियो कॉल आने के बाद जो है, इन्होंने जो है कुछ क्योंकि काफ़ी दूर है, एक सूरत में बताया था, लड़की ने बताई थी कि मैं सूरत रहती हूँ, गुजरात, सूरत, और लड़का जो है वो मुंबई रहता है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इस वजह से दोनों मिल नहीं पाए थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम वीडियो कॉल पर ही ये सब चीज़ें करते हैं, जो हमें जिससे हमें सुख प्राप्त होता है। आप समझ सकते हैं उन बातों को। तो लड़की ने जो है वो अपना प्राइवेट पार्ट, बॉडी पार्ट्स शो कर दिया, दिखाना। उस तरफ से लड़का था, लड़का भी एग्री था, तो लड़के ने भी अपना शो कर दिया। ये सब चीज़ें उनको पता नहीं था कि ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह की चीज़ें करी और करने के बाद जो है, यही जो हरकत है, वो लड़के की ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो गई। अब ये चीज़ें रिकॉर्ड होने के बाद एक बड़ा एविडेंस बन जाती हैं, सबूत बन जाती हैं और उसी वीडियो को एडिट करके फिर उसी लड़के के पास में भेजा गया व्हाट्सएप नंबर पर। जैसे ही उसने देखा कि ये घटना मेरे साथ तो हुई है, उस लड़के को देखने के बाद पसीने छूट गए, सर्दी में गर्मी का एहसास हो गया उसको और काफ़ी ज़्यादा वो डर गया कि मैं यहाँ पे पढ़ाई करना, लिखाई करने आया हूँ और अगर ये चीज़ें मेरे पिताजी या माता या किसी घरवाले पर या समाज में जाती हैं, तो कितना बड़ा इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि लाइफ मतलब स्पॉइल्ड है। ये सब चीज़ें उनको दहशत तो लगी, डर तो लगा, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने सोचा कि मैंने कॉलेज में सुना था इस चीज़ें, लेकिन आज मैं इसको सोशल मीडिया पर सर्च करता हूँ। उन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया, सर्च करने के बाद उनको सबसे पहला वीडियो जो हमारा मिला और उन्हें तुरंत फ़ोन मिलाया कि सर, मुझे 15 मिनट ही पहले मेरे साथ में से एक घटना हुई है। मुझे सर बताइए मैं क्या करना है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरी लाइफ़ ख़राब हो जाएगी। अब देखिए, कहीं न कहीं ये चीज़ें होने के बाद जो है, इनके पास सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति एक फ़ोन कर रहा था इनको, वो है गौरव मल्होत्रा। इनके पास जब इस व्यक्ति ने फ़ोन किया, तो ये काफ़ी डर गए, सहम गए, क्योंकि एक तो वो लाइफ़ स्टूडेंट वाली, दूसरा कि अगर किसी प्रकार का इनके ऊपर दाग या धब्बा लग गया, तो इनकी जो पढ़ाई है, सालों की मेहनत है, वो सब खराब हो जाएगी। दूसरा, नाम बदनाम हो जाएगा। तीसरा, एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि ये व्यक्ति ऐसा है। तो इन्होंने इस चीज़ के डर के कारण जो है, जब ये ब्लैकमेलर जो गौरव मल्होत्रा के पास फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर, ये ब्लैकमेलर मुझे बहुत फ़ोन करता है। तो मैंने इनसे कहा कि आप जो नंबर है, वो मुझे शेयर करिए व्हाट्सएप पर और फिर मैं आपको वो पूरी प्रक्रिया इसके बारे में बताता हूँ। ये पूरी प्रक्रिया जो है, इन्होंने मुझे बताई, उसके आधार पर मैंने इनको सॉल्यूशन दिया, बहुत सारी चीज़ें इनको बताई। लेकिन कुछ बातें जो है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाया, तो मैं सोचता हूँ कि आपको भी बताया जाए। सबसे पहले इनकी जो गलती जो मैं बता रहा हूँ, इनकी गलती ये थी कि इन्होंने हड़बड़ाहट में वो सब डॉक्यूमेंट, वो सब एविडेंस इन्होंने डिलीट मार दिया, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जैसे कि
लड़की का नंबर ख़त्म कर दिया और उसके द्वारा जो चैट की गई वो ख़त्म कर दी। एकदम हड़बड़ाहट में सब डिलीट। तो डिलीट नहीं करना है आपके लिए। सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करना है, सोचना है कि मुझे ये अब से क्या करना है। वो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो एविडेंस आपके पास में है उसको इकट्ठा करके रखना है और समय आने पर आप अपने एडवोकेट के द्वारा या फिर आप हमारे द्वारा साइबर सेल में कंप्लेंट फाइल करवाएं और उसके बाद उसका जो पूरा प्रक्रिया है उसको फॉलो करें, क्योंकि कानून ही एकमात्र रास्ता है आपके पास में कि जिससे कि आप बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों से बचेंगे तभी आप इस व्यक्ति से और इस प्रॉब्लम से छुटकारा हो सकता है। अदरवाइज जो है वो आप इसी में अटके रहेंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गलत स्टेप ले लेते हैं। हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इनका गलत मतलब निकालें, गलत स्टेप लें, लेकिन आप अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है कि आप कानून की सहायता लें और आप इन सब चीज़ों से बचे रहें। क्योंकि जब आप बचेंगे, जब आप अपने आप को सचेत करेंगे तभी आप इन चीज़ों से बच पाएँगे। तो गौरव मल्होत्रा अगर आपको फ़ोन करता है तो आपको ज़रूरी है कि आप इस व्यक्ति से बचने के लिए बताएँ कि हम आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं और आप जो है आपका नंबर हमारे पास आ गया है, हम जो आपकी कंप्लेंट कर देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप जब फर्दर प्रक्रिया करेंगे तो आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा और आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएँगे। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी ज़रूर शेयर करें और हमसे कोई हमारी लीगल एडवाइस अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं हमसे और हमारी लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।